श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है चैत्र नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए मात्र एक छोटा सा उपाय आप लोगों को करना है। लौंग के जोड़े वाला उपाय। और इन चैत्र नवरात्रि में आप देखिएगा, रखते ही चमत्कार होगा। आप जिस कामना से करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस लौंग के जोड़े का पूरा उपाय बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव और देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे की पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझते चले जाना। किस समय करना है, समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। जो पहला वाला उपाय है वो आपको लौंग के जोड़े से करना है। ध्यान से सुनिए ना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है, कोई व्यापार खोला हुआ है तो व्यापार आपका घाटे में जा रहा है, और नया व्यापार खोलने के लिए आपने कर्ज ले लिया है, कर्ज भी चुकता नहीं हो रहा है, धन को लेकर के, पैसे को लेकर के जीवन में तंगाई रखी हुई है ना, तो आपके जीवन के जितने भी धन के समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याएं मात्र एक उपाय से खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक लौंग का जोड़ा, है ना। लौंग का जोड़ा बोलूं तो आपको क्या चीज समझना है कि आपको 2 लौंग लेनी है। लेने का भी तरीका, इसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। एक लौंग का जोड़ा लेना, और एक लेना होगा आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ध्यान रखना, जल एकदम ताजा होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये वाला जो उपाय है ना, आप प्रदोष काल तक, उसके बाद में मत करना। प्रदोष काल से पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना है, नवरात्रि के किसी भी दिन। और नवरात्रि का अगर कोई सोमवार आ जाए, है ना, तो उस दिन तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सोमवार, अष्टमी, नवमी, ये तो 3 दिन होते हैं ना, बहुत बड़े दिन होते हैं। केवल एक बार आपको ये उपाय करना है। जो भी जल आपने लिया है, इस 1 लोटा शुद्ध जल को लेना, और ये 1 लौंग का जोड़ा, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। मैंने आपको बता दिया है, प्रदोष काल से पहले आप कभी भी सुबह या दिन में कभी भी आप चले जाइए। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या शलाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखना, आपको सिर्फ आधा लोटा ही जल समर्पित यहाँ पर करना है। बाकी का जो आधा लोटा जल बचा है ना, इसे उठा करके और साइड में रख देना। ठीक है। और जो आपने 1 लौंग का जोड़ा लिया है, उस 1 लौंग के जोड़े को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। अपना नाम, अपना गोत्र, और जो भी धमकी आपकी कामना है ना, वो धन की कामना करते हुए, कर्जे को खत्म करने की कामना करते हुए, इसे उठा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना। स्मरण करने के पश्चात महादेव जी से कामना करके आपको इस लौंग के जोड़े को यहाँ से उठाना है, और ये वाला जो कलश है ना, इसी कलश के अंदर आपको इस लौंग के जोड़े को रख लेना है, इसी के अंदर डाल लेना है। और इस कलश को लेकर के आस के आसपास जहां पर भी आपके घर में भी हो, तो घर में भी आपके बेल के पेड़ के पास में चले जाना, और बाकी का जितना भी जल बचा हुआ है ना, वो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या शलाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल बेलपत्र पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। बाबा से विनती करनी है, कामना करनी है कि पूज्य गुरु जी ने जिस समय पर यह वाला उपाय बताया था कथा में, तब उन्होंने बताया था कि नवरात्रि के दिनों में जब आप इस उपाय को करते हैं, बेलपत्र पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है। उनका एक अंश बेलपत्र पेड़ के नीचे भी होता है। और जो व्यक्ति इस लौंग के जल वाले उपाय को करता है ना, माता लक्ष्मी उनके साथ उनके घर में प्रवेश करती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना,
जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी देने जा रहे हो, ले जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, फेल हो रहे हो, है ना, घर वाले भी ताने मार रहे हैं, जब आपको लगे कि दुनिया में आपका कोई नहीं है, आपको अपने आप को अकेला फील हो, एक बार इस नवरात्रि में किसी भी थोड़ी सा भी इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। एक लौंग का जोड़ा आपको लेना है इस तरीके से, ठीक है ना, जिसके ऊपर फूल भी लगा हुआ रहे, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इन दोनों चीजों को लेना और पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ ना। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने लौंग का जोड़ा लिया है ना, उस लौंग की जोड़े को अपने दाहिने हाथ के हथेली पर लेना है ना, और अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतारना। कितनी बार उतारोगे? 21 बार उतारना, और 21 बार उतार करके अपना नाम और गोत्र बोल के बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देनी है एक लौंग का जोड़ा, कि बाबा मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, पैसे कहीं से नहीं आ रहे, घर वाले ताने मार रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, दुनिया वाले ताने मार रहे हैं, मेरे साथ भी कोई नहीं है, बाबा मेरा साथ दीजिए, मुझे तार दीजिए। जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना, और यहाँ पर समर्पित कर देने के पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है ना, उस एक लोटा शुद्ध जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। ये जो माता रानी का हस्त कमल है, इस हस्त कमल की चारों तरफ आपको उस पूरे के पूरे लोटी जल को समर्पित करके, जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, अपने पानी में हाथ में लेना और अपने मस्तक पर छींट लेना। नवरात्र के किसी भी दिन एक दिन मात्र ये वाला उपाय कर लीजिएगा, आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन्हें करना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, परिवार में छोटे छोटे सी बातों पर क्लेश बहुत ज्यादा होता है, भाई भाई में नहीं बनती है, बाप बेटे में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती है, बहुत ज्यादा क्लेश होते हैं, है ना, कोई मंगल कार्य आपके धर्म में नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, धन की आवक आपके घर में रुक गई है ना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो आपके परिवार के वैभव में कमी आ रखी है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा। नवरात्र के किसी भी एक दिन करना है आपको, रात्रि, है ना, ध्यान रखना। एक एक लौंग का जोड़ा आपको इस वाले उपाय में लेना है इस तरीके से, जिसके ऊपर आपको क्या करना है, फूल भी होना चाहिए। मैं हर बार बता रहा हूं ताकि आप चूक ना जाए। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना, जितना भी लो देसी लेना, एकदम प्योर लेना, थोड़ा सा शहद लेना, इस सारी चीजों का काट करता है, और उसके बाद में आपको लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन तीनों को लेकर के नवरात्रि के किसी भी दिन, सोमवार का दिन पड़ जाए बहुत बढ़िया बात है, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन तो सबसे महत्वपूर्ण होते ही हैं, ठीक है। बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उस एक लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। किम के नाम से करोगे? ये आप करोगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक लौंग का जोड़ा लिया है ना, इस लौंग के जोड़े को आपको लेना है ना, और लौंग के जोड़े को लेकर के जितना भी आपके पास में शहद है ना, उस शहद के अंदर आपको इस लौंग के जोड़े को डुबोना है, और शहद में डुबो करके माता रानी का जो ये हस्त कमल है शिवलिंग के ऊपर, है ना, इस हस्त कमल पर आपको उस लौंग के जोड़े को टच करना है, अपना नाम गोत्र और परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए, वैभव को बढ़ाने का, मान सम्मान को बढ़ाने का, क्लेश को खत्म करने की कामना करते हुए यहाँ टच करके शिवलिंग के ऊपर टच कर देना। यहाँ पर आप रख देना। रख देने के पश्चात 2 मिनट बैठ करके वहां पर बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि मेरे घर में जितने भी कलेश हो वो सारे खत्म हो। जैसी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना, और इस लौंग के जोड़े को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना, ठीक है। घर पर लाने के पश्चात आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला कपड़ा, वो भी सूती। मैं यहां लिख देता हूं, सूती पीला कपड़ा, ठीक है। इस तरीके से सूती पीला कपड़ा लेना। जो लौंग आपने ली है उस लौंग के जोड़े को आपको इसके अंदर रखना है, और इसकी एक पोटली बना लेनी है। इस पोटली को अपने घर के बाहर की तरफ, ध्यान रखना जमीन पर नहीं रखना है,
कहीं पर भी आपको इस पीली पोटली को कहीं भी लटका दो, अपने घर के बाहर, चाहे यहाँ लटका दो, चाहे यहाँ लटका दो, चाहे यहाँ लटका दो, कहीं पर भी आपको लटका देनी है। कितने दिन तक? जब तक कि आपकी नौमी खत्म ना हो जाए। जैसे ही नवरात्रे खत्म होना, नवरात्रे खत्म होते ही इस पोटली को यहाँ से हटाना, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या बेलपत्र पेड़ के नीचे आप लग करके चले आ जाना। आपके घर की जितने भी कलेश होंगे दूर होंगे, जितनी नजर होगी, नजरबंदी वगैरह होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।